अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं कशिफ सलीम और आप देख रहे हैं दी कशिफ व्लॉग्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुई हूं कि किस तरीके से आप घर बैठे अपना फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो देख सकते हैं आईयूबी के अंदर। आप लोगों को पता होगा कि आईयूबी के एडमिशन जो है वो क्लोज़ होने वाले हैं। 1 जुलाई जो है वो लास्ट डेट है और अभी बहुत से लोगों ने अप्लाई किया हुआ होगा और टेस्ट भी क्लियर कर लिया होगा, तो अब वो मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे होंगे। तो इसी के साथ साथ आप लोगों को फ़ी के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपनी फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो देख सकते हैं आईयूबी का। सिंपली आप लोगों ने गूगल पे जाना है और वहाँ पे लिखना है फ़ीस स्ट्रक्चर ऑफ आईयूबी 2020। उसके बाद जो है वो आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा डैशबोर्ड। और यहाँ पे जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा फर्स्ट लिंक जो है वो उसको आप ओपन कर लेंगे। आईयूबी फ़ीस स्ट्रक्चर फॉर फॉल एडमिशन 2022। ठीक है जी। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो आपके पास स्क्रीन जो है वो इस तरीके से आ जाएगी और आपने जो है वो नीचे जाना है। नीचे तो है वो सारे ही डिपार्टमेंट्स की जो है वो फ़ी के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। ओके, जैसे आप नीचे आएंगे तो आपके पास एक टेबल लिखा होगा, टेबल ऑफ कंटेंट्स, कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे जैसे ही 3 डॉट जो दिया हुआ है, ये देखें 3 डॉट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे डिपार्टमेंट्स के जो है वो नेम्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। इससे क्या होगा, आपके लिए इजी हो जाएगा कि आपने किस डिपार्टमेंट की फ़ी के बारे में जो है वो देखना है। तो आप इजीली जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ एक दफ़ा, ऐसे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स के बारे में मैंने सर्च किया था, तो वो उसी डिपार्टमेंट की फ़ी के बारे में मुझे बता दिया हुआ है। ठीक है जी, तो मैं आपको वो जो है वो वन बाय वन बताऊंगी सारे डिपार्टमेंट्स की, ताकि जो जो लोग देख रहे हैं वो अपनी फ़ी वगैरह के बारे में उन्हें इन्फॉर्म हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आ जाते हैं डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड लैंग्वेजेस। ठीक है जी, इंग्लिश लिटरेचर के बारे में है। फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी हमने देखनी है और फिर सेकंड एंड अदर्स की सेमेस्टर की फ़ी जो है वो सेकंड बॉक्स में होगी, जैसे कि यहाँ पे दी हुई है। यूजुअली क्या होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर की जो फ़ी होती है वो ज़्यादा होती है थोड़ी सी, और फिर सेकंड सेमेस्टर और जो आगे सेमेस्टर आते जाते हैं उनकी कम होती जाती है। और मॉर्निंग में जो है वो यूजुअली कम होती है एज़ कम्पेयर टू इवनिंग। यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, बीएस इंग्लिश लिटरेचर मॉर्निंग जो है वो उसकी फ़ी है 25,150 फर्स्ट सेमेस्टर की, और सेकंड सेमेस्टर की जो है वो 19,550 है। लेकिन इवनिंग की जो फ़ी है, ये जैसे लिखा हुआ है इवनिंग बीएस, ठीक है, इवनिंग की जो फ़ी है वो है 33,150 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर की, और सेकंड सेमेस्टर और उससे जो अगले सेमेस्टर्स होंगे जितने भी होंगे वो होगी 27,550। इसी तरीके से एमए एजुकेशन आपने करना है, यानी एमए इंग्लिश अगर आपने करना है तो उसकी फ़ी भी 22,650 है, यानी कि 22,650 फर्स्ट सेमेस्टर की, और सेकंड और अदर सेमेस्टर्स की जो है वो 19,550 है। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को दूसरे जो है वो डिपार्टमेंट्स की बताती हूँ। इसी तरीके से इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो उसकी भी जो है वो 25 से 30,000 के दरमियान में है। ठीक है, 25,150 है मॉर्निंग की और 33,150 है फर्स्ट सेमेस्टर की इवनिंग की। इसी तरीके से एमए की भी 22,000 है, और एमए इंग्लिश जो मॉर्निंग इवनिंग में है उसकी जो है वो 30,650 है। नीचे आते जाएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में भी उन्होंने बताया हुआ है कि मॉर्निंग के अंदर जो है वो आपकी फ़ी होगी फर्स्ट सेमेस्टर की 25,150, और इवनिंग की होगी 33,150। इसी तरीके से जो जो आप लोगों ने डिपार्टमेंट्स अपने देखते हैं वो आप यहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद नीचे आते हैं, पाक स्टडीज़ का डिपार्टमेंट है, उसकी भी फ़ी 25 से 30 के ही दरमियान में है। तो अपना जो बजट है वो इसी तरीके से रखिएगा आप लोग। और दूसरी बात ये कि हॉस्टल की जो फ़ी होती है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती। कुछ लोगों को ये डाउट होता है कि शायद ये पूरी फ़ी है, मतलब डिपार्टमेंट फ़ी भी यही है और हॉस्टल की फ़ी भी यही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हॉस्टल की फ़ी जो होती है वो आमतौर पर होती है 17,000 18,000 हो शायद अब। तो फर्स्ट सेमेस्टर की जब आप पहली दफ़ा जब वहाँ पे जो है वो अपनी अलॉटमेंट करवाते हैं हॉस्टल के अंदर, आईयूबी के हॉस्टल्स के अंदर, तो आपकी फ़ी जो होती है वो होती है हॉस्टल की 6 मंथ की, यानी कि एक सेमेस्टर की जो फ़ी होती है वो होती है 17 से 18 हज़ार, और फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में जो है वो 14-13 हज़ार हो जाती है। ठीक है जी, इस तरीके से अदर डिपार्टमेंट्स आ गए, सराइकी आ गया, उर्दू वगैरह, इनकी भी 25 से 30 हज़ार के दरमियान में ही है फर्स्ट सेमेस्टर्स की। ठीक है,
उसके बाद हम नीचे आते हैं फैकल्टी ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइनिंग की। जब अगर हम बात करें, ठीक है, इसमें PFA एंड बैचलर इन डिज़ाइनिंग मॉर्निंग की क्लासेस में भी 27,150 है और इवनिंग में 33,150। इसी तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग की भी 24,650 है और प्रिंट मेकिंग की भी 24,650 ही है। इन दोनों की सेम ही है। नेक्स्ट नीचे आएंगे तो आप लोगों को और भी डिपार्टमेंट जो है वो जो जो आपने देखने हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, मैं आप लोगों को मेजर सब्जेक्ट्स की बता देती हूँ। ठीक है, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। ओके जी, साइकोलॉजी की जो मॉर्निंग फ़ी है वो है 25,650 और इवनिंग फ़ी जो है वो 33,650। मैंने पहले भी बताया है कि मॉर्निंग की फ़ी जो होती है वो कम होती है और इवनिंग की थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें भी सारा 25 से 30,000 के दरमियान में ही आप लोगों को दिखाई देगा। नीचे आ जाते हैं, अदर डिपार्टमेंट से है वो इंटरनेशनल रिलेशंस है, उसकी भी 25 से 30,000 है और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस की भी 25 से 33,000 के दरमियान में ही है, मॉर्निंग और इवनिंग की। ठीक है, मॉर्निंग की जो है वो 25,150 है और इवनिंग की है 33,150। मीडिया स्टडीज़ जो है उसकी भी इस तरीके से है। ठीक है, मीडिया स्टडीज़ की भी 25 से 33,000 के दरमियान में है और पॉलिटिकल साइंसेस की भी 25 से 33,000 में ही है। अगर आपने BS पॉलिटिकल साइंस मॉर्निंग रखनी है तो 25,000, इवनिंग रखनी है तो 33,150। उसके बाद आ जाता है जी सोशल वर्क का डिपार्टमेंट, उसकी भी 25 से 33,000 के दरमियान में है। एग्रीकल्चर का जो डिपार्टमेंट है ये मोस्टली बच्चे जो है वो इसमें अप्लाई करेंगे, आई नो। तो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, इसके अंदर जो है वो आपकी फ़ी जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर की 30,000 है, यानी 29,650 और इवनिंग की जो है वो 46,650 है। और उसके बाद जो आ जाता है फॉरेस्ट्री की जो भी इसी के बराबर है 29,650 और 46,650। उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल साइंस की भी इसी तरीके से है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ फार्मेसी। ठीक है, फार्मेसी की जो फ़ी है वो एनुअल है तो इसलिए ये 51,700 है। अगर आपने इवनिंग में रखना है तो वो है 87,700। ये है इवनिंग की और मॉर्निंग की ये है। और जो सेकंड सेमेस्टर होगा उसके अंदर आप लोग की फ़ी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, 46,100 हो जाएगी और इवनिंग की भी 82,100 हो जाएगी। इसका एनुअल सिस्टम होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि एनुअल सिस्टम है फार्मेसी का और उसके अलावा BEMS और BHMS, ये 3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनकी जो फ़ी है वो एनुअल है। एनुअल सिस्टम है यानी कि साल के बाद आपके पेपर्स होते हैं। बाकी जो सेमेस्टर्स हैं उनके जो है वो साल में 4 दफ़ा पेपर्स होते हैं, लेकिन एनुअल वालों के सिर्फ साल में 1 दफ़ा फाइनल्स होते हैं, वो भी अगस्त में। यानी जब सेमेस्टर वालों के हो जाते हैं फिर उनके फाइनल्स होते हैं। और फाइनल्स कैसे होते हैं, यानी उनके फाइनल्स होते हैं और उसके अलावा सेमेस्टर वालों की जो फ़ी है वो भी जो है वो सेमेस्टर वाइज होती है ऑब्वियसली। लेकिन जो एनुअल सिस्टम वाले हैं उनकी जो फ़ी होती है वो साल वाली होती है। ठीक है, लेकिन अगर वो हॉस्टल आइड है, यानी अगर उन्होंने IUB के अंदर हॉस्टल रखा हुआ है तो हॉस्टल की जो है वो हर 6 मंथ के बाद वो लोग चालान पे करते हैं, जो यूजुअली होता है 13-14 हज़ार का। ठीक है, नीचे आ जाते हैं फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, इसकी भी 25 से 30,000 के दरमियान है। ठीक है जी, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इसकी 22 से 30,000 है। उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग इसकी भी 25 से 30,000 के दरमियान में है। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज इसकी भी 25 से 33,000 के दरमियान है। स्पेशल एजुकेशन का डिपार्टमेंट है उसकी भी 25 से 33,000 के दरमियान है। इंजीनियरिंग का जो डिपार्टमेंट है, यानी कि अगर आपने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग करनी है मॉर्निंग में ही सिर्फ इसकी जो है वो अवेलेबल है, तो मॉर्निंग की अगर आपने करनी है इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करनी है तो वो है 34,150। और इसी तरीके से BSc करनी है तो वो भी सॉरी BSc ही है, ये दोनों 34,150 इसकी फ़ी है। नेक्स्ट आ जाता है कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, उसकी भी 34,150 है। ठीक है, और टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो है उसकी भी 34, यानी इनकी सारी जितनी भी इंजीनियरिंग है इस तरीके से उन सभी की 34,150 है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग फैकल्टी ऑफ लॉ। ठीक है, इसकी जो फ़ी है वो सेमेस्टर वाइज है, मॉर्निंग इवनिंग दोनों में है। ठीक है जी, और इसकी 25 से 33,000 के दरमियान में आप लोगों को फ़ी जो है वो भरनी पड़ेगी। इस्लामिक लर्निंग का जो डिपार्टमेंट है उसकी भी 25 से 33,000 के दरमियान। इस्लामिक स्टडीज़ की 25 से 33,000 के दरमियान।
उसके अलावा जी डिपार्टमेंट ऑफ कुरानिक स्टडीज़ आ गया, उसकी भी 22 से 30 हज़ार के दरमियान है। उसके अलावा वर्ल्ड रिलीजन्स की जो डिपार्टमेंट है उसकी भी 22 से 30 हज़ार के दरमियान है। रिलेशन स्टडीज़ जो डिपार्टमेंट है वो 25 से 30 हज़ार, ठीक है जी। उसके बाद आप आ जाते हैं फैकल्टी ऑफ मेडिसिन एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज, ठीक है जी। मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था कि फार्मेसी के साथ BEMS और BHMS यानी कि होम्योपैथिक होती है, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक BHMS हो गया, और BEMS जो है वो बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन, जो नीम हकीम होते हैं उन्हें वो वाले जो होते हैं उनकी क्लासेस भी एनुअल सिस्टम होता है उनका भी। तो उनकी जो फ़ी होती है साल वाली होती है तो 50,700 होती है, और BHMS वालों की भी 50,700 होती है फर्स्ट सेमेस्टर की, यानी कि फर्स्ट ईयर की, सॉरी। इनका प्रॉफ सिस्टम होता है तो इसलिए इनकी जो है वो 50,700 है। उसके अलावा हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन डाइट एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। इसकी जो फ़ी होती है वो BS मॉर्निंग की जो होती है वो 4 ईयर प्रोग्राम है, तो इसकी मॉर्निंग की फ़ी जो है वो है 49,650, और इवनिंग की जो है वो 59,650 है। उसके अलावा DPT की बात करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल थेरेपी, इनकी भी 49,650 है, सेम है डाइट एंड न्यूट्रिशन के मतलब के बराबर है। नीचे आ जाते हैं फैकल्टी ऑफ अलाइड एंड, ये तो ऊपर वाला ही आ गया, ठीक है जी, BHMS और BEMS वाला। उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ फैकल्टी ऑफ साइंस डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, ठीक है। इसमें भी बहुत लोग अप्लाई करेंगे। मॉर्निंग की जो फ़ी है वो है 27,650, और इवनिंग की जो है वो 37,650, यानी कि 27 से 37 के दरमियान में इसकी फ़ी आप लोगों को पे करनी पड़ेगी। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, इसकी भी फ़ी जो है वो मॉर्निंग की जो है वो 27,650 है, और इवनिंग की जो है वो 37,650 है, ठीक है। उसके अलावा बात कर लेते हैं जियोग्राफी के डिपार्टमेंट है उसकी भी 27 से 33 के दरमियान है, और मैथमेटिक्स का जो डिपार्टमेंट है उनकी भी 27 से 33 हज़ार के दरमियान फ़ी होगी। स्टैटिस्टिक्स का डिपार्टमेंट है उनकी भी 27 से 33 के दरमियान, जोलॉजी है उसकी भी 27 से 37 के दरमियान, और फिज़िक्स डिपार्टमेंट है उसकी भी 27 से 33 के दरमियान जो है वो फ़ी होगी, ठीक है। मॉर्निंग की 27,650 होगी फिज़िक्स वालों की, और इवनिंग की जो होगी वो 33,650 होगी BS वालों की, ठीक है। अगर आपने MSc करनी है तो आपकी 25,150, और इवनिंग में करनी है तो 31,150 रुपये। नेक्स्ट आ जाते हैं बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट, इसकी भी 27 से 52 हज़ार के दरमियान है। मतलब अगर आपने BS बायोकेमिस्ट्री करनी है मॉर्निंग के अंदर तो आपकी आ जाएगी 27,650, और इवनिंग में करनी है आपने क्लासेस तो आपने रखनी है आपकी फ़ी जो है वो 52,650 जो है वो आपकी फ़ी होगी, ठीक है। और मॉर्निंग इवनिंग का ये होता है कि अगर आपने कोई भी फील्ड करनी है, अगर वो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में है, और आपके मार्क्स जो है वो FSC में पार्ट 1 में, क्योंकि पार्ट 1 की बेस पे जो है वो आप लोगों के एडमिशन होंगे फर्स्ट ईयर की बेस पे, अगर आपके मार्क्स जो है वो फर्स्ट ईयर में थोड़े से कम है तो आपने जिसमें भी अप्लाई करना है मॉर्निंग इवनिंग में दोनों में करना है, ताकि किसी ना किसी में आपका नाम आ जाए। और कोशिश करें कि ऐसा डिपार्टमेंट चूज़ करें जिसमें आपका मेरिट बनता हो, क्योंकि हर बंदे को पता होता है कि वो कितने पानी में है। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसकी फ़ी जो है वो मॉर्निंग की 27,650 है, और इवनिंग की 52,650 है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की भी 27,000 से 52,000 के दरमियान है। वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यानी कि DVM जो डिपार्टमेंट है उसकी भी मॉर्निंग की जो फ़ी है वो 29,650, और इवनिंग की जो है वो 46,650 है। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊँ माइक्रोबायोलॉजी की, और ये सिर्फ इवनिंग में ही प्रोग्राम करवाया जा रहा है तो इसकी फ़ी जो है वो है 46,650, और फिजियोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है इवनिंग की ही क्लासेस हैं इसकी भी, तो इसकी जो फ़ी है वो है 46,650, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर की। नीचे आ जाते हैं, उसके बाद आ जाता है मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की जो है वो फ़ी वो भी जो है वो 30 से 40 के दरमियान में ही आप लोगों को पे करनी पड़ेगी। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है उसकी भी जो है वो 30 से 40 के दरमियान है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज, ठीक है। इसकी फ़ी यानी BBA डिपार्टमेंट जो है उसकी MBA और BBA की जो डिपार्टमेंट हैं उनकी फ़ी भी जो है वो 30 से 40 हज़ार के दरमियान में ही है। मॉर्निंग में करेंगे तो 29,150, इवनिंग में करेंगे तो 39,150, ठीक है। उसके बाद आ जाता है टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट वाला डिपार्टमेंट, ठीक है। मॉर्निंग की भी इसकी इसकी भी 30 से 40 के दरमियान है, ठीक है। उसके अलावा नीचे आ जाएंगे, ये आप लोग देख लीजिएगा, कंप्यूटर साइंसेज का जो डिपार्टमेंट है इसकी भी फ़ी जो है वो 30 से 40 के दरमियान है।
नाउ कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट वन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये भी मैं पहले बता चुकी हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो है वो भी 30 से 40 के ही दरमियान है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वालों की भी 30 से 40 के दरमियान फ़ी होगी। उसके बाद आता है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इसकी भी 30 से 40 के दरमियान है। डाटा साइंसेज है, इसकी भी 30 से 40 के ही दरमियान है। ठीक है जी। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये सब रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग जैसे चाहें जो है वो इसको सर्च कर सकते हैं जी। बस ये कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप लोगों से जो है वो कांटेक्ट करूँगी, आप लोगों को रिप्लाई करूँगी। तो किसी भी तरह की कन्फ्यूजन है तो आप लोग ज़रूर मुझे जो है वो बताएं। और उसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।